उदयपुर की शांत पहाड़ियों के बीच चल रहा था दूध का एक सीधा साधा कारोबार, लेकिन इस सफेद धंधे के पीछे पल रही थी एक काली साजिश। एक बुजुर्ग जो रोज की तरह दूध लेकर लौट रहा था, उसे क्या पता था कि आज उसका रास्ता सिर्फ घर तक नहीं बल्कि मौत के मुहाने तक जाएगा। 3 नकाबपोश, सुनसान सड़क और फिर चाकुओं से बरसते हुए वार। ये कोई लूट नहीं थी, ये था 1 लाख की सुपारी पर रचा गया मौत का तांडव, जिसमें दुश्मनी थी दूध के धंधे की, कंपटीशन की, और जलन की आग इतनी गहरी हो गई कि एक इंसान की जान की कीमत लगा दी गई। राजस्थान के उदयपुर जिले का गोगुंदा इलाका, जहां गांवों की जिंदगी अब भी सादगी से ही चलती है। इस इलाके के वणी और सेमटाल गांव में एक नाम था शंकरलाल पालीवाल, उम्र 65 साल। शंकरलाल कोई आम आदमी नहीं थे, वो एक मेहनती दूध व्यापारी थे जिन्होंने सालों की मेहनत से अपने कारोबार को खड़ा किया। हर सुबह हर शाम उनका रूट भी तय था, गांव-गांव से दूध लेना और सप्लाई करना। लेकिन किसी और की नजर में ये मेहनत सफलता नहीं बल्कि जलन बन चुकी थी। शंकरलाल के साथ ही उस इलाके में दूध का काम करता था लक्ष्मण सिंह भी। दोनों का काम एक जैसा, इलाका भी लगभग एक जैसा, लेकिन फर्क था शंकरलाल की पकड़ बहुत मजबूत थी, उसका नेटवर्क काफी अच्छा था, लोगों में उसका भरोसा था, व्यवहार अच्छा होगा ऑब्वियसली। और यही बात लक्ष्मण सिंह को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि उसका बिजनेस, उसका सर्कल उस तरीके का नहीं बन पा रहा था। धीरे धीरे ये जलन इतनी बढ़ गई कि उसने सोचा अगर शंकरलाल ही नहीं रहेगा तो फिर ये पूरा का पूरा धंधा मेरा हो जाएगा, पूरा मार्केट अपना। और बस यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक प्लानिंग। लक्ष्मण सिंह ने सीधे हमले करने के बजाय एक खतरनाक रास्ता चुना, सुपारी किलिंग का। उसने अपने एक पुराने संपर्क मनोहर सिंह, मुंबई निवासी है, उससे संपर्क किया। मनोहर ने आगे बदमाशों से लिंक जोड़ दिया। फिर शुरू हुई डीलिंग। टारगेट था शंकरलाल, काम थी उसकी हत्या, कीमत रखी गई 1 लाख। सिर्फ 1 लाख में एक इंसान की जिंदगी की बोली लगा दी गई। ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं बल्कि एक हर चीज प्लान के तहत तय। लक्ष्मण सिंह ने खुद बदमाशों को इलाके की जानकारी दी, रास्ता दिखाया और हमला करने की सही जगह भी तय करवाई। उसने ऐसी लोकेशन चुनी जहां कोई गवाह न हो, सुनसान रास्ता हो, भागने का रास्ता भी आसान हो, सब कुछ पहले से सेट। अब बस इंतजार था हमले के सही मौके का। 2 अप्रैल की शाम शंकरलाल रोज की तरह वणी गांव से दूध लेकर बाइक पर गोगुंदा लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। जैसे ही वो सुनसान रास्ते से गुजरे, अचानक 3 बाइक सवार युवक सामने आ गए। तीनों नकाबपोश थे, हाथों में चाकू थे, आंखों में सिर्फ एक मकसद कि इसे खत्म करना है। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही हमलावरों ने शंकरलाल को घेर लिया और फिर चाकुओं की बारिश शुरू हो गई। एक के बाद एक कुल 5 वार किए गए। पीठ, शरीर, कहीं भी रहम नहीं। एक चाकू तो उनकी पीठ में धंसा तक रह गया। खून से लथपथ शंकरलाल सड़क पर गिर पड़े। हमलावरों ने सोचा कि काम खत्म हुआ और वे मौके से फरार हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती ना। कुछ देर बाद यहां से गुजर रहे राहगीरों ने शंकरलाल को देखा। उनकी हालत इतनी गंभीर थी लेकिन सांसें चल रही थी। तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया अगर थोड़ी भी देर और हो जाती तो शायद ये कहानी मर्डर बन जाती। जैसे ही मामला सामने आया, गोगुंदा थाना पुलिस भी हरकत में आ गई। थानाधिकारी श्याम सिंह चारण के नेतृत्व में टीम बनी। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। हर मूवमेंट ट्रैक किया गया, संदिग्धों की पहचान की गई। धीरे धीरे साजिश की परतें खुलने लगी। जांच में जो सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। हमले के पीछे कोई गैंग नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, बल्कि दूध का धंधा करने वाला ही कातिल दिमाग था। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता लक्ष्मण सिंह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके साथी टीकम चंद उर्फ टिक्सा को भी पकड़ लिया गया। हालांकि कहानी अभी भी बाकी है। मनीष गमेती, वीरेंद्र सिंह उर्फ विजू, मनोहर सिंह, ये तीनों अभी भी फरार हैं। पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही है। ये कहानी इस हमले की नहीं बल्कि उस सोच की कहानी है जहां कंपटीशन दुश्मनी बन गया, जलन ने इंसानियत को ही खत्म कर दिया और 1 लाख रुपए में एक जान की कीमत तय कर दी गई। उदयपुर की इस वारदात ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अपराध हमेशा बंदूक या चाकुओं से नहीं बल्कि इंसान के दिमाग में पनपती नफरत से भी शुरू होता है। शंकरलाल आज जिंदा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर उस दिन राहगीर नहीं आते तो, अगर अस्पताल पहुंचने में देर हो जाती तो शायद ये खबर होती दूध व्यापारी की हत्या सुपारी देकर करवाई गई। लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया और साजिश बेनकाब हो गई। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।